हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रभु जी के ऑफिशियल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 गति चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं। और इस गति चैप्टर से जितने भी एसएससी और रेलवे एग्जाम में प्रीवियस ईयर पीवाई के क्वेश्चन को पूछा गया है, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो है कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। तो वॉशिंग मशीन का दोस्तों कार्य सिद्धांत है कि वह अपकेंद्रीय अपकेंद्रीय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय। अगला क्वेश्चन है कि उस बाहरी बल का नाम बताएं जो किसी पिंड की वृत्तीय गति के दौरान मौलिक रूप से अंदर की ओर कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि वक्र या मुड़ के चारों ओर घूमने वाली कार पर किसी प्रकार का बल कार्य करता है। तो वक्र के चारों ओर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल कार्य करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल काम करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वस्तु ऐसी दूरी तय करती है जो समय के वर्ग के सीधा समानुपाती होता है, इसका त्वरण कैसा होगा। तो इसका त्वरण जो हो कि दोस्तों स्थिर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, इसका त्वरण स्थिर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ समीकरण y बराबर mt प्लस c द्वारा निरूपित किया जाता है तो कण किसके साथ गति कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि इसका आंसर होगा स्थिर विस्थापन के साथ जो हो सके वह गति कर रहा है, या स्थिर त्वरण के साथ वह गति कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर त्वरण के साथ वह गति कर रहा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि यदि दूरी समय का ग्राफ है, एक वक्र रेखा है, तो यह किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह स्थिर विस्थापन का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कि वह कम हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि वह कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक साइकिल किसी खुरदरी सतह पर चलती है तो उसकी गति का क्या होता है। तो उसकी गति जो दोस्तों कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गति का समीकरण 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में प्रतीक s किसको दर्शाता है। तो प्रतीक s जो विस्थापन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि यदि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मापी गई न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसे विस्थापन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि वेग समय ग्राफ के वक्र के नीचे का वह क्षेत्र जो इसके और दो समय निर्देशांकों के बीच शामिल होता है क्या कहलाता है। तो वह जो कि विस्थापन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, विस्थापन। अगला क्वेश्चन है कि असमान वेग और एक समान त्वरण से गतिमान पिंड के लिए विस्थापन समय ग्राफ कैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका जो कि ग्राफ अरैखिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा अरैखिक। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्र क्या दर्शाता है। तो वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला जो है कि क्षेत्र वह विस्थापन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि द्रवों, तरल पदार्थ और गैसों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को भौतिकी में क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसको भौतिकी में कर्षण बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, कर्षण बल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी पर चढ़ते समय वाहन का चालक गियर का अनुपात रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि इसका अनुपात 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक और नाभिक के चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल एक खाली स्थान बल है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह एक दूसरे के यह जो है कि बल विद्युत
क्या बोलते हैं, विद्युत बल है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घर्षण का कोण और प्रतिक्रिया का कोण होता है, तो यह जो हो सके एक दूसरे के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है, तो निर्वात में जो हो सके ऊष्मा विकिरण का वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन पर सब पहले हम लोग चलते हैं, इसको पहले इरेज कर लेते हैं दोस्तों। पहले चलिए हम अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक ट्रेन में बैठा एक लड़का जो एक स्थिर वेग से चल रही है एक गेंद को सीधे हवा में फेंकता है, तो वह गेंद जो हो सके क्या मतलब वह गेंद कहाँ पे गिरेगा, तो वह गेंद जो हो उसके हाथ में जो हो सके हाथ में गिरता है दोस्तों, उसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि यदि एक ट्रेन में बैठा एक लड़का जो एक स्थिर वेग से चल रही है और गेंद के सीधे हवा में फेंकता है, तो गेंद उसके हाथ में गिरेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान में किसी वस्तु को धक्का देना या खींचने को क्या कहा जाता है, तो विज्ञान में किसी वस्तु को धक्का देना या खींचने को बल कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि पिंड के द्रव्यमान और उसके उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस पर कार्य करने वाले खाली स्थान के बराबर होता है, तो वह उस पर कार्य करने वाले बल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड के रैखिक संवेग में परिवर्तन के दर उस पर कार्य करने वाले खाली स्थान के समानुपाती होता है, तो उस पर कार्य करने वाले बल के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कुएं से पानी खींचने के लिए एक स्थिर चरखी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका आंसर है कि यह सुविधाजनक दिशा में बल लगाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक कंपित ट्यूनिंग कांटा एक मेज पर रखा जाता है तो एक तेज आवाज़ सुनाई देती है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है प्रभावित जो हो सके कंपन या मुक्त कंपन जो हो सके। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि जब कार की गति को दुगना कर दिया जाता है तो कार को उतनी ही दूरी तक रोकने के लिए ब्रेक लगाने वाला आवश्यक बल कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह 4 गुना हो जाएगा अगर दुगना कर दिया जाएगा तो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों इसका सी, 4 गुना। अगला क्वेश्चन है कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि ज़मीन पर लुढ़कती हुई गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में खाली स्थान के कारण रुक जाती है, तो इसका आंसर होगा कि वह घर्षण बल के कारण रुक जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संपर्क बल का दूसरा नाम क्या है, तो संपर्क बल का दूसरा नाम जो हो सके घर्षण बल है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तो हम लोग अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रेक लगने पर वाहन को रोकने वाला बल क्या कहलाता है, तो ब्रेक लगने पर वाहन को रोकने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गति की स्थिति को बदलने के लिए कौन सा संपर्क बल जिम्मेदार है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह घर्षण बल जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि पिंड पर एक आवेग बल के प्रभाव को उसके किसके संदर्भ में ही मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह आवेग के संदर्भ में ही मापा जाता है। उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि यदि वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति की दिशा में है तो वस्तु की गति कैसी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वस्तु की गति जो हो सके बढ़ेगी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जब झूले पर बैठा व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाता है तो दोलन की आवृत्ति कैसी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि दोलन की आवृत्ति जो हो सके वह बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गति के समीकरण v बराबर u प्लस ए टी में u किसको प्रतिनिधित्व करता है, तो u जो हो सके प्रारंभिक वेग को जो हो सके प्रतिनिधित्व करता है या डिनोट करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, प्रारंभिक वेग। अगला क्वेश्चन है
कि सूत्र औसत वेग बराबर u प्लस v/2 में u का क्या है। तो u जो हो सके प्रारंभिक वेग है, अभी बताया कि u प्रारंभिक वेग को डिनोट करता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण होता है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु का जो हो सके वह त्वरण त्वरण क्या होता है, आप लोग बताइए कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा, बल के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, बल के अनुक्रमानुपाती। अगला क्वेश्चन है कि घर्षण संपर्क में आने वाली दो सतहों पर किसके कारण होता है। तो घर्षण जो हो सके संपर्क में आने वाली दो सतहों पर अनियमितताओं के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, अनियमितताओं के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्थिर गति वाली वस्तु क्या नहीं हो सकती। तो एक स्थिर गति वाली वस्तु जो हो सके वह त्वरित नहीं हो सकती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्वरित नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विरामावस्था में एक बम बड़ी संख्या में छोटे टुकड़ों में फट जाता है, तो फटने के बाद सभी अंशों का कुल संवेग कितना होगा। तो इसका आंसर होगा कि सभी जो हो सके टुकड़ों का कुल संवेग 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है घर्षण को कम करने वाला पदार्थ क्या कहते हैं। तो घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहा जाता है। अब स्नेहक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बल की ताकत या तीव्रता आमतौर पर उसके किसके द्वारा व्यक्त की जाती है। तो उसकी ताकत या तीव्रता को आमतौर पर जो हो सके परिमाण के द्वारा व्यक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि जब कुंडली की गति की दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है या होती है तो प्रेरित धारा का मान कैसा होता है। तो प्रेरित धारा का मान जो हो सके वह ज़्यादा होगा या अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाहरी बल किसी वस्तु पर तो वह संतुलित भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका बी आंसर हो जाएगा कि बाहरी बल जो हो सके किसी वस्तु पर संतुलित भी हो सकता है और असंतुलित भी हो सकता है। इसका अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चूंकि एक वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, इसीलिए इसे किस गति में कहा जाता है। तो इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह असमान गति कहा जाएगा इसको, क्योंकि यह जो है कि एक वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी को तय करेगी, तो इसीलिए उसे असमान गति कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की एक सीधी रेखा के अनुदिश गति में परिवर्तन होता है तो उसकी गति क्या कहलाती है। तो उसकी गति जो हो सके असमान गति कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, असमान गति। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की गति में किसी पिंड का वेग समय के साथ बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह जो हो सके असमान गति के साथ जो हो सके वह बदलता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पे पहले चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। तो उसकी गति के प्रतिरोध को जो हो सके रोलिंग फ्रैक्शन या बेलन घर्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ये संपी या फिसलने वाला घर्षण बल जो हो सके स्थैतिक घर्षण से हमेशा तो वह क्या होता है, कम होता है। सर्पी बल जो हो सके जिसको फिसलने वाला घर्षण बल भी कहा जाता है, सर्पी घर्षण जिसको फिसलने वाला घर्षण भी कहा जाता है, वह स्थैतिक घर्षण से हमेशा जो हो सके कम होता है। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि दूरी समय ग्राफ का ढाल निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। तो दूरी समय ग्राफ का ढाल जो हो सके वह क्या दर्शाता है, तो वह गति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गति की गणना करने का सही फार्मूला क्या है। तो गति की गणना करने का सही फार्मूला है कि वह गति बराबर दूरी बटा
समय है। इसको यह सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्य यांत्रिकी में मैक संख्या 1 होगी यदि किसी वस्तु की गति इसके बराबर है। तो इसका आंसर होगा कि 1 मैक अगर होगा तो वह ध्वनि की गति के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि घर्षण बल को कम करने का सही सही घटता हुआ क्रम कौन सा है। तो इसका सही घटता हुआ क्रम है कि स्थैतिक घर्षण, सर्पिल घर्षण और लोटनिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण, सर्पिल घर्षण और लोटनिक घर्षण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक स्थिर गति से गतिमान वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ कैसा होता है। तो इसका आंसर होगा कि वह सीधी रेखा में होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीधी रेखा में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दो सतहों के बीच घर्षण बल में वृद्धि कब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दो सतह को जोर से दबाया जाता है तब। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो हमारा जो है कि अगला क्वेश्चन है कि वाहनों के टायरों को हवा से ठीक से क्यों फुलाया जाता है। तो इसका आंसर होगा कि फिसलने से बचने और घर्षण को कम करने के लिए, या लुटनी घर्षण को कम करने के लिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो हमारा जो है कि अगला क्वेश्चन है कि एक पहिए में बॉल बेयरिंग का मुख्य कार्य क्या है। तो एक पहिए में जो है कि बॉल बेयरिंग का मुख्य कार्य है गतिज घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदलना जो है कि गतिज घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदलना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति अक्सर आगे की ओर क्यों झुक जाता है। तो पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति जो है कि आगे की ओर इस क्यों झुकता है। इसका आंसर हो जाएगा कि स्थिरता बढ़ाने के लिए, स्थिरता बढ़ाने के लिए, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हवा में घूमती हुई क्रिकेट गेंद की गति को किसके आधार पर आसानी से समझाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हवा के कारण अशांति, या फिर इसको टर्बुलेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, टर्बुलेंस। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी जो हो सके प्रीवियस ईयर PYQ में पूछे गए हैं एसएससी और रेलवे एग्जाम में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक कण एक समान वृत्तीय गति में निरंतर गति के साथ आर त्रिज्या के एक वृत्त के साथ घूम रहा है। कण का त्वरण कितना होगा या कितना है। तो कण का त्वरण जो है कि निकालना रहेगा। तो इसका फार्मूला है कि v²/r, v²/r इसका आंसर होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के आगे पीछे की गति को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु के आगे पीछे की गति को कंपन गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, कंपन। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक गोले को अलग अलग कोण के दो आनत तल से समान ऊंचाई पर लुढ़काए जाने पर उसकी गति होती है। तो इसका आंसर होगा कि उसकी गति जो हो सके एक समान गति होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, एक समान गति। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की एक ही एसआई इकाई है। तो कार्य और बल आघूर्ण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्य और बल आघूर्ण की एक ही एसआई यूनिट है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि एक निकाय को संतुलित बलों के अधीन कहा जाता है जब निकाय का कार्य करने वाला परिमाणी बल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि निकाय का कार्य करने वाला परिमाणी बल जो हो सके 0 होगा तब है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो हमारा जो है कि अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु के लिए आराम अवस्था को किस गति की अवस्था माना जाता है। तो आराम या विराम अवस्था को उसे 0 गति की अवस्था माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में उत्पन्न त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में पता लगाना है जब उस पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों कि द्रव्यमान बटा बल बटा द्रव्यमान, यानी कि हो जाएगा इसका आंसर होगा कि 20/10 यानी कि 2 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है से कि बी, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए जो 4 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर सॉरी एक पिंड का त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ज्ञात करना है जो कि 4 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड का तक त्वरित होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर निकालने के लिए त्वरण में हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा यानी कि इसका 20 माइनस 10 बटा जो हो जाएगा 4, यानी कि 10 बटा हो जाएगा 4, यानी कि आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि 3 किलो द्रव्यमान का एक पिंड उस पर बल लगाने के कारण 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक तेज हो जाता है। उस बल की परिमाण की गणना करें। तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट में, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 6 न्यूटन। इसका आंसर 6 न्यूटन होगा। इसको आप लोग बनाइएगा और आप लोग आंसर दीजिएगा फार्मूला पे बैठा कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक समान त्वरण से गतिमान पिंड के लिए इसका अंतिम वेग किसके बराबर होता है। तो इसका अंतिम वेग जो हो जाएगा किसका, क्या कह रहा है कि एक समान त्वरण से गतिमान पिंड के लिए इसका अंतिम वेग किसके बराबर होता है। तो इसका अंतिम वेग हो जाएगा 2 गुना औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग। इसका आंसर होगा 2 गुना औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो वायु में ध्वनि का वेग जो हो सके वह 343 मीटर पर सेकंड होता है, 343 मीटर पर सेकंड।